रिस्क जो है ना वो सिर्फ पैसा नहीं होता। रिस्क, अगर आपको लोग अच्छा खाना खा रहे हैं ये भी रिस्क है। अगर आप लोग रात को सोए हैं, सुबह बिल्कुल ठीक सेहतमंद उठे हैं, ये भी रिस्क है। अगर आप लोगों के घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी कोई परेशानी नहीं हुई, कभी कोई बीमारी नहीं आई, आप लोग कभी बीमार नहीं हुए, ये भी रिस्क है। बहुत से लोग ना रिस्क की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ उसको पैसों से मंसूब कर देते हैं, लेकिन ये रिस्क नहीं है। अगर आप लोग सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, आप अपने घर के काम खुद कर सकती हैं, आप खाना खुद बना लेती हैं, ये भी रिस्क है। अगर आप लोगों में सब्र, शुक्र और जितने भी आप लोगों के हालात तंग हों उसमें रह के आप लोगों को गुजारा करना आता है, ये भी एक रिस्क है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स जो है ना वो शेयर करूँगी, जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और आप लोगों की लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बनाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे गोल्डन इस्लामिक रूल्स शेयर करूँगी जो कि आप लोगों के रिस्क में इजाफे का बायस बनेंगे। आप लोगों को कभी भी कोई रिस्क की तंगी नहीं आएगी और आप लोगों को कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी कि आप लोग कैसे गुजारा करें, कैसे जो है हर चीज़ को मैनेज करें। ठीक है, आप लोगों को मैंने बता दिया है कि रिस्क क्या क्या चीज़ होती है, उसकी डेफिनेशन मैंने पहले से आपको बता दी है। सबसे पहला पॉइंट जिसके ऊपर आप लोगों ने अमल करना है, शुक्र है। शुक्रगुज़ारी, आप लोगों ने शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला ने अगर आप लोगों को कम दिया है, ज़्यादा दिया है, जितना भी दिया है उसके ऊपर आप लोगों ने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने आपको अता तो किया है, अल्लाह ताला आपको भूले नहीं है। आप यकीन करें, अल्लाह ताला इंसान से, हर इंसान से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं जब भी ये जुमला कह के अल्लाह ताला से जो भी माँगती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब मिला है। आप लोगों ने भी इसके ऊपर अमल करके देखना है कि या अल्लाह पाक, तू तो मुझे 70 माहों से ज़्यादा प्यार करता है, तो मुझे अकेला कैसे छोड़ सकता है? तो फिर देखिएगा आपकी दुआ कैसे कबूल होती है और आपकी जितनी भी मन्नतें, मुरादें, जो भी आपकी हाजात हैं वो कैसे पूरी होती हैं। तो आप लोगों ने हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। जब हम हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला को हमारे ऊपर और भी ज़्यादा रहम आता है कि ये बंदी या ये बंदा मेरा कितना शुक्र अदा कर रहा है, तो मैं इसको क्यों ना नवाजूं। नंबर 2 है कि आप लोगों ने तकवा इख्तियार करना है। आप लोगों ने हलाल काम करने हैं, वो काम करने हैं जो जिसकी इजाज़त हमें अल्लाह ताला ने दी है। फ़र्ज़ करें कि अल्लाह ताला ने हमें बुरे कामों से मना किया है, अच्छे काम करने की तबलीग की है, तो हमें अच्छे काम ही करने चाहिए। हमें चाहिए कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छे और नेक कामों की तरफ बढ़ें। हम लोग उन चीज़ों की तरफ जाएँ जो कि हमारे लिए इस्लाम में हलाल हैं, जो हम करके हमें सुकून, दिली सुकून भी मिले और उसके अलावा हमारे लिए आख़िरत में भी एक बख़्शिश का ज़रिया बन जाए। तो आप लोगों ने इस चीज़ को लाज़मी अमल करना है। नंबर तीसरा है कि अल्लाह ताला पे तवक्कुल। आप लोगों ने अल्लाह ताला के ऊपर हमेशा तवक्कुल रखना है। जो भी काम आप शुरू करें ना, जो मर्ज़ी काम हो, आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखें। जो भी काम हम शुरू कर रहे होते हैं ना, आप देखिए मैंने ये चैनल बनाया है, मैंने सबसे पहले अल्लाह के ऊपर यकीन रखा है। कि इंशाल्लाह मैं मेहनत करूँगी, अपनी तरफ से मैं पूरी मेहनत करूँगी और अल्लाह ताला ने कामयाबी ज़रूर देनी है इंशाल्लाह। और इसी तरह से मैं अपनी जैसी जो मुतवस्सित घराने की जो ख़वातीन होती हैं, मेरी प्यारी बहनें जो मेरे व्लॉग्स भी देखती हैं, उनमें से काफ़ी ज़्यादा अच्छी-अच्छी बहनें भी होती हैं जो मेरे व्लॉग्स देख रही होती हैं और मुझे एप्रिशिएट भी करती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने इसी तरह से एक दिन कामयाब कर देना है मुझे भी, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को भी लाज़िमन सपोर्ट करूँगी और इंशाल्लाह हम इसी तरह से मिलके जो है ना ग्रो करते जाएँगे। अच्छा, आप लोगों ने अल्लाह पे तवक्कुल रखना है। चाहे लोग आप लोगों को जितना मर्ज़ी गुमराह करें, तुम ये काम नहीं कर सकती, तुमने ये कैसे करोगी, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम ये कर लोगी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी टैलेंटेड हो कि तुम ये कर लोगी। इन चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देनी माय डियर सिस्टर्स। आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह पे यकीन रख के अपने काम को जारी रखना है, शुरू किए रखना है। इंशाल्लाह कामयाबी एक दिन आपके कदम चूमेगी। नंबर 4 पॉइंट ये है कि आप लोगों ने इस्तग़फ़ार जो है ना वो बहुत ज़्यादा पढ़ना है। इस्तग़फ़ार के साथ बहुत से ऐसे मौजज़ात होते हैं जो कि आप लोगों ने कभी सोचे भी नहीं होते। आप लोगों ने चलते फिरते, उठते बैठते जो भी काम कर रहे हैं ना, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहना है, ठीक है? इस्तग़फ़ार पढ़ने के जो है तरीके भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह लाज़मी शेयर कर दूँगी बहुत जल्द, और इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं एक आप लोगों के लिए बनाऊँगी। अगर आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताया कि आप लोगों को वो तरीका जानना है जिसके साथ जल्दी इस्तग़फ़ार के जो है ना वो असरात नज़र आते हैं, कि यानी कि पॉजिटिवली आप लोगों की लाइफ में काफ़ी अच्छे-अच्छे मौजज़ात होना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोगों ने इस्तग़फ़ार भी लाज़िमन बढ़ा देना है, जिससे रिज़्क भी बढ़ेगा और आप लोगों के लिए कामयाबी और तरक्की के जो ज़राए हैं वो भी बढ़ेंगे।
नंबर 5 है सुलह रहमी करनी है। यानी कि अगर आप लोगों के रिश्तेदारों में से, बहन-भाइयों में से, दोस्तों में से, किसी में से भी कोई भी अगर आप लोगों के साथ नाराज़ है या फिर किसी से कोई गलती हो गई या कोई मिस्टेक हो गया, उसको माफ़ कर दें, माफ़ करना सीखें, ठीक है? कभी भी किसी भी बात को, रंजिश को अपने ज़हन में, अपने दिमाग में ना बिठा के बैठ जाएँ कि हाँ, उसने तो ये कहा था, मैंने ये कहा था, उसने मेरी इंसल्ट कर दी थी या फिर उसने मेरी सोच के या मेरी तवक्को के बिल्कुल बरअक्स जो है ना ये बात की है, इसलिए मुझे अब वो पसंद नहीं है, बेशक अपनी मेरी सगी बहन है या सगा भाई है या फिर कोई रिलेटिव है, ठीक है? ये चीज़ आप लोगों ने बिल्कुल छोड़ देनी है, सुलह रहमी रखनी है। अल्लाह ताला भी हर इंसान की हर गलती गुनाह को माफ़ कर देते हैं, आप लोगों ने भी माफ़ करने वाला बनना है, ठीक है? तो ये चीज़ जो है ना आप लोगों ने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करनी है कि आप लोगों ने सुलह रहमी के साथ चलना है। नंबर 6 है सुबह जल्दी उठना है। आप लोगों ने सुबह जल्दी उठना है, अल्लाह का ज़िक्र करना है, इबादत करनी है, नमाज़ पढ़नी है, कोशिश ये करें तहज्जुद भी पढ़ें और जितनी भी दुआएँ आप लोग तहज्जुद में माँगते हैं ना, वो अल्लाह के साथ इंसान का एक ऐसा कनेक्शन होता है उस टाइम, एक ऐसी उस वक़्त कैफ़ियत होती है कि जो सिर्फ़ अल्लाह और इंसान के दरमियान की होती है और अल्लाह ताला उस दुआ को ज़रूर कबूल फ़रमाते हैं जो कि तहज्जुद में पढ़ी गई, नमाज के बाद की गई हो, ठीक है? तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि फ़जर भी लाज़मी पढ़ें और तहज्जुद भी की भी जो है पाबंद बनें और उसके बाद जो है आप लोग दुआ करें। अगर आप लोग तहज्जुद नहीं भी पढ़ सकती तो फ़जर पढ़ने की कोशिश किया करें। अगर फ़जर भी नहीं पढ़ने के लिए आप लोग उठ सकती तो फिर आप लोग कम से कम कुरान पाक की तिलावत लाज़मी कर लिया करें। किसी भी तरीके से अल्लाह ताला का ज़िक्र लाज़मी किया करें, बेशक एक पेज ही आप लोग पढ़ कुरान पाक की ज़ियारत हो जाए ना तो भी बड़ा बहुत ज़्यादा सवाब होता है और दिन जो है ना काफ़ी ज़्यादा बरकत वाला हो जाता है। आप लोग कोशिश किया करें कि अल्लाह ताला का ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा करें और इबादत भी बढ़ा दें। नंबर 7 पॉइंट ये है कि सलाम करने की आदत। अगर कोई आपसे छोटा है या बड़ा है, जो भी है, आप लोगों ने सलाम करने की आदत जो है ना वो पहले डालनी है। आप लोगों ने सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम बोल देना है और सलाम भी आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो है ना अस्सलाम वालेकुम कहना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब ही और हो जाता है, आप लोगों ने अस्सलाम वालेकुम कहना है, जब भी कहना है पूरा कहना है आप लोगों ने, ताकि आप लोगों को पूरा सवाब मिले, अगले इंसान के ऊपर पूरी सलामती जाए और फिर वालेकुम अस्सलाम कहने से आपके ऊपर भी पूरी यानी कि सलामती आए, ठीक है? इस तरह से इस चीज़ को ना आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हाइलाइट रखना है अपने आप को, आप लोगों ने क्लियरली जो है ना अस्सलाम वालेकुम करने की आदत डालनी है। आप लोगों ने ये नहीं देखना कि कोई छोटा है तो वो पहले सलाम करेगा, उसके सलाम का इंतज़ार नहीं करना। आप लोगों ने अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम पहले बोल के अपने आप को एक अच्छा तहज़ीब याफ़्ता, तरबियत याफ़्ता इंसान दिखाना है। नंबर 8 है कि अल्लाह ताला से हमेशा अच्छा गुमान रखें। जब भी हम अल्लाह ताला से जो गुमान रखते हैं ना हमें वही मिलता है। कहते हैं ना कि अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। तो जैसे हम नियत रखेंगे, हमारे जो अमाल बेशक अच्छे भी हों या बुरे भी हों, अगर खुदा ना खास्ता हमसे कुछ गलती से हो जाए ना, हमारे अमल में कोई कोई हमारे एक्शंस में मिस्टेक हो जाए तो वो जो है ना वो काबिल माफ़ी होता है। लेकिन अगर हमारी नीयत ही ऐसी थी कि हमने सिर्फ़ यही ज़हन में रखा हुआ था कि मैंने अगर ये काम करना है तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इस नीयत से करना है या फिर अपने इस काम के लिए मैंने करना है, ठीक है? तो फिर आप लोग जो है ना वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, ना ही आप लोगों को कभी भी उसका कोई सिला मिलेगा। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है? या फिर अल्लाह से अच्छा गुमान रखें कि अल्लाह ताला इसका मुझे सिला देंगे, इसका अजर देंगे। तो इंशाल्लाह कामयाबी फिर आपके कदम ज़रूर चूमेगी और आप लोग इंशाल्लाह सक्सेसफुली बहुत कुछ अचीव कर पाएँगे जो कि आप लोगों ने सोचा होता है या फिर आप लोग करने का सोच रहे होते हैं। नंबर 9 है आप लोगों ने कभी भी किसी से कुछ माँगना नहीं है, ना ही ये उम्मीद रखनी है कि कभी कोई आप लोगों को कुछ देगा या फिर आप लोगों को कोई फाइनेंशियली या फिर किसी भी तरह से कोई सपोर्ट करेगा, ठीक है? आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोग देने वाले बने, ना कि उनसे कुछ ना कुछ लेने वाले। आप लोग जानते हैं ना कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। तो आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस रखना है कि आप लोग दूसरों को कुछ ना कुछ देते रहें ताकि उस उनकी जो दुआएँ हैं आप लोगों की ज़िंदगी में शामिल हो जाएँ और आप लोगों को कामयाबी, तरक्की और खुशहाली जो है ना खुद आपके पास चल के आए। जो रिस्क होता है ना वो हमारी बहुत सी ऐसी आदतें होती हैं जिनकी वजह से बढ़ रहा होता है। ये वही आदत हैं जो कि आप लोगों ने अपनानी है, तो जिसकी वजह से रिस्क जो है ना वो बढ़ता ही चला जाएगा और कोई भी परेशानी, कोई टेंशन किसी भी किस्म की नहीं आएगी और आप लोगों की लाइफ जो है वो बदलती जाएगी, चेंज होती जाएगी। आप लोगों की ज़िंदगी में एक ऐसा चेंज आएगा जो कि आप लोगों के लिए काबिल फ़ख्र भी हो गया और आप लोग यकीन करें, आप लोग सोच में पड़ जाएँगे कि आप लोगों ने कौन-सा ऐसा नेक काम किया था जिसकी वजह से आप लोगों की रिस्क में इतना ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ है या फिर आप लोगों को ये कामयाबियाँ और ये तरक्की मिली है, ठीक है? तो इन चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने लाज़मन अमल करना है और इन चीज़ों को आप लोगों ने देखना है।
अगर तो ये सारी हैबिट्स आप लोगों ने पहले से अपना रखी हैं, तो इनके ऊपर आप लोगों को ज़ाहिर-सी बात है फिर इम्प्लीमेंट करते हुए कोई बहुत कुछ अच्छा देखने को भी मिला होगा, आपके रिस्क में भी इज़ाफ़ा हुआ होगा। अगर आप लोगों की औलाद सेहतमंद है, अगर आप लोगों के औलाद एक अच्छे ओहदे पे फ़ाइज़ है, या फिर अगर अच्छे तरीके से पढ़ रही हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो समझें कि आप लोगों के ऊपर रिस्क की बारिश हो रही है। अगर आप लोगों के घर में कोई भी मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, किसी भी वजह से कभी आप लोगों के घर में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी आप लोगों की ज़िंदगी में कोई मुश्किलात नहीं आई, या फिर खुदा न ख़ास्ता कभी कोई बड़े हादसात का आप लोग शिकार नहीं हुए, तो समझें कि आप लोगों के पास ये अल्लाह ताला की तरफ से रिस्क ही है। आप लोगों का जो रिस्क है वो बढ़ रहा है, और अल्लाह ताला का ख़ास करम है आपके ऊपर। इन चीज़ों को आप लोगों ने देखना है लाज़मन, और आप लोगों ने इसके ऊपर अमल भी लाज़मी करना है। अच्छा, नंबर 10 मेरा पॉइंट ये है कि आप लोगों ने हर हाल में कोशिश ये करनी है कि अपने आप को आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करें। जब आप लोग अपने लिए कुछ करेंगे ना, बेशक आप लोग छोटा-मोटा ही कुछ करें, कोई भी काम कर लें, छोटा-सा ही कुछ कर लेंगी, कोई स्किल, कोई हुनर कुछ सीख लेंगी ना, तो अगर आप लोग कोशिश करेंगी तो आप लोगों के आमदनी में भी इज़ाफ़ा होगा, जिसकी वज़ह से आप लोगों के रिस्क में भी इज़ाफ़ा हो सकता है, ठीक है? अगर आपको कोई हुनर आता है, कोई भी काम आता है, जॉब स्कूल में टीचिंग कर सकती हैं आप लोग, घर में ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, या फिर कोई और हुनर है आप लोगों के पास, तो उसको आप निखारते हुए, उसके ऊपर काम करते हुए आप लोग कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर सकती हैं। यूट्यूब चैनल बना लें, या फिर किसी भी तरह से, या फिर सेविंग कर लें। अगर आप लोग सेविंग कर सकती हैं ना, इस तरह से भी आप लोग अपने रिस्क में इज़ाफ़ा कर सकती हैं। कैसे? अब देखिए ना, अगर आप लोगों के शौहर आप लोगों को खर्चा देते हैं, आपके पास एक अच्छी खासी अमाउंट आप लोगों के पास मंथली या चले वीकली आपको वो पे करते हैं, देते हैं, या फिर किसी भी तरह से अगर आप लोगों को कुछ भी पैसे आपके शौहर देते हैं, आप उसमें से बचाना शुरू कर दें, सेव करना शुरू कर दें। आप लोगों ने अपने हस्बैंड को नहीं बताना। जैसे ही आप लोगों के पास कुछ ऐसी अमाउंट जमा हो जाए कि आप लोग इससे कुछ खरीद सकती हैं, तो आप लोग अपने लिए कभी कुछ गोल्ड का बनवा लिया, या फिर कभी कहीं पे घर में ज़रूरत पड़ गई, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल आ गई जहाँ पे लगाने पड़ गए, तो आप लोगों ने उसको इस्तेमाल कर लेना है। इससे भी ये होता है कि कभी आप लोगों को उधार नहीं लेना पड़ता, किसी वजह से आप लोगों को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, कभी आप लोगों को शर्मिंदगी नहीं होती कि आप लोगों के पास कोई पैसे नहीं है और आप लोगों को ज़रूरत पड़ गई है, कोई शादी आ गई है, कोई इमरजेंसी आ गई है, कोई बीमार हो गया खुदा न खास्ता। यानी कि किसी भी हालत में आप लोग उन पैसों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपनी लाइफ़ को पहले से बेहतर बना सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप लोगों ने अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में अपना प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत खुश रहें। जज़ाकल्लाह, आमीन।